इस समय हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की लाइब्रेरी में हैं, जो कि बहुत ही शानदार और भव्य लाइब्रेरी है। देश में ऐसी लाइब्रेरी मिलना दूसरी मुश्किल है। हमारे साथ इस समय डॉक्टर रमेश गौड़ हैं, प्रोफेसर रमेश गौड़, जो कि डीन हैं राष्ट्रीय कला केंद्र के। और हम आपको बता दें कि हम इस समय मैं अपने प्रिय लेखक नामवर सिंह के जो पर्सनल लाइब्रेरी है वो उसके पास हूँ। प्रोफेसर नामवर सिंह ने अपनी जो सारी किताबें हैं वो राष्ट्रीय कला केंद्र को दी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को, और अब ये वो किताबें यहाँ पर सुरक्षित रखी जा चुकी हैं। ये देख करके बहुत सारे जो लोग होंगे साहित्य प्रेमी, उनको खुशी होगी कि वो नामवर सिंह की पर्सनल गैलरी देख सकेंगे और हम आपको वो गैलरी दिखाएंगे। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हम सबसे पहले नामवर सिंह की जो गैलरी है उसमें आए हैं। और ये जो किताबें इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारी किताबें प्रोफेसर नामवर सिंह, जो कि हिंदी के सबसे बड़े आलोचक थे अपने समय के, उनकी ये पर्सनल कलेक्शन है और बेहद रिच कलेक्शन है ये। लेकिन हम यहाँ पर आज आपको इस लाइब्रेरी के बहाने बहुत सारी और बातें बताने जा रहे हैं, जैसे ये कि दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित जो राष्ट्रीय कला केंद्र है वो यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। तो क्यों हटाया जा रहा है और किस तरीके से इसका नया स्वरूप देखने को मिलेगा, उस पर बात करने के लिए प्रोफेसर रमेश गौड़ जी हैं हमारे साथ। सर, ये जो शिफ्टिंग हो रही है इसके बारे में बताइए कि ये क्यों हो रही है। देखिए, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है ओवर द पीरियड उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं। उसका जो इनिशियल प्लान होता है, विज़न होता है, वो लिमिटेड होता है। जैसे जैसे ग्रो करता है वो बढ़ जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की शुरुआत विज्ञान भवन से हुई, एक रूम से शुरू हुई। उसके बाद जनपद पर उसको 2 छोटी छोटी बिल्डिंगें मिली। उसके बाद फिर इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। लेकिन आज अब 30-35 सालों में हमारा कलेक्शन, हमारी रिसोर्सेज, हमारी एक्टिविटीज़ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। ये तो शायद 18 एकड़ से भी ज़्यादा में ये बिल्डिंग है। हाँ, नहीं, कैंपस तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे पास जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमारी जो जैसे स्टोरेज रिक्वायरमेंट हैं, या हमारे पास एग्जीबिशन गैलरीज हैं, या जो स्पेसेस हैं, वो उस तरीके से मॉडर्नली डिज़ाइन नहीं है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अब हमारे लिए एक नई बिल्डिंग का जो निर्माण किया जाएगा सेंट्रल वेस्टा के तहत। हाँ जी, जामनगर हाउस में। और उस बिल्डिंग में आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आज की जो स्टोरेज सिस्टम्स हैं, उन सब को ध्यान में रख के एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को ही नहीं, पब्लिक एक्सेस भी बढ़ाएगा, जो इन्हांस करेगा लोगों का एक्सेसिबिलिटी। जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे कल्चरल आर्काइव के कलेक्शन हैं, पेंटिंग्स हैं ब्रूनर्स की, हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं राजा दीनदयाल के, हमारे पास A.K. कुमारस्वामी का कलेक्शन है। बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ये, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल्स हैं। लेकिन इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो अभी हमारे पास प्रॉपर गैलराइजेशन नहीं है हमारे पास। सर, आम आदमी को समझने के लिए हम लोग थोड़ा इस तरह से बात करते हैं कि लोगों को समझ में आए। बहुत सारे लोग ऐसे पेंटर्स के नाम भी नहीं सुने होंगे जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के पास जो सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है, वो क्या है, ये दर्शकों को समझाइए। देखिए, जो हमारे 4-5 सेक्शंस हैं, जो कलानिधि जो एक रिसोर्स सेंटर है, उसमें एक तो जैसे आप खड़े हुए हैं इस समय, ये पर्सनल कलेक्शंस, हमारे पास 24 पर्सनल कलेक्शंस हैं। जैसे आपने प्रोफेसर नामवर सिंह की बात की, लेकिन अगर आप हिंदी क्रिटिक हैं और अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे पास आपको क्या क्या कलेक्शन मिलेंगे। आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो इनके गुरु थे प्रोफेसर नामवर सिंह के, उनका कलेक्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर इंद्रनाथ चौधरी हैं, उनका कलेक्शन मिलेगा। रामविलास शर्मा जी का कलेक्शन हमारे को दिया गया है। हमारे पास सुनीति कुमार चटर्जी जी का कलेक्शन मिलेगा। तो एक जो हिंदी क्रिटिक जो एक जगह बहुत सारे महान लेखकों को देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उनके बारे में जानकारी चाहता है, उनके द्वारा पढ़ी हुई किताबों को पढ़ना चाहता है, उनके ऊपर रिसर्च करना चाहता है, इससे बेहतर स्थान दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब अगर हम उसकी बात करें, फोटोग्राफ्स की बात करें, हमारे पास
बहुत सारे जो एमिनेंट फोटोग्राफर्स हैं उनके स्टडी हैं। आप इंडिया की हिस्ट्री को स्टडी करना चाहते हैं, हमारे पास विजुअल्स हैं। आप बुक लिखना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारा ऐसा जो मोनूमेंट्स के बारे में या कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में है। और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं हमारी जो खुद की बनाई हुई हैं। डिफरेंट रामलीला के ऊपर आप देखेंगे हमारे पास बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। और भी बहुत सारे जो इंडिया के कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में हमारे पास बहुत सारी धरोहर है। तो ये जो धरोहर हमारे पास है, इसकी किस तरीके से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो, जैसे विजिबिलिटी हो, उसके लिए ये जो भी प्लान किया जा रहा है उसको बढ़ाने के लिए और उसको और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। तो सर, यहाँ से जब ये हटेगा, दर्शकों को हम बता दें कि ये जो राष्ट्रीय कला केंद्र को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है वो दरअसल केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, जिसके तहत लुटियन जोन की बहुत सारी बिल्डिंगों को हटाया जाएगा और उनकी जगह शानदार नई बिल्डिंगें बनेंगी, ज़्यादा व्यवस्थित होगी, ज़्यादा खूबसूरत होगी, जिसमें कलाओं का भी ख्याल रखा जाएगा। तो यहाँ से इस केंद्र को हटा करके और जामनगर जो कि इस जगह से पास में ही है और जो इंडिया गेट है उसके सर्कल पर है, जामनगर हाउस में बनेगा। 15 एकड़ के करीब ज़मीन वहाँ पर दी गई है जहाँ पर राष्ट्रीय कला केंद्र बनेगा और बेहद शानदार ढंग से बनेगा। सर, किस तरह से वहाँ पर ख्याल रखा जाएगा और यहाँ से किस तरह से बेहतर होगा जामनगर हाउस? देखिए, अगर हम करंट बिल्डिंग जिसमें खड़े हुए हैं अगर इसका देखें, ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग थी एक पर्टिकुलर डिवीज़न के हिसाब से बनाई गई थी। इसकी जो प्लान था उसमें 4 या 5 बिल्डिंगें और बननी थी। तो एक जो आईजीएनसी की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए जो एक पूरा कॉम्प्लेक्स चाहिए था वो यहाँ पर व्यवस्थित नहीं हो पाया। लेकिन अगर आज आप आगे बात करें, जो हम जामनगर की देख रहे हैं, वहाँ पर एक व्यवस्थित रूप से आज की इस रिक्वायरमेंट को स्टडी करके, आज की एक्टिविटीज़ को ध्यान में रख के और फ्यूचर आने वाले 50 साल तक की जो एक प्लानिंग करके कि उसमें हमारी क्या एक्टिविटीज़ होंगी। जैसे कि मैंने कलेक्शंस के बारे में बात की, अभी हमारे वो अलमारियों में रखे हुए हैं कलेक्शंस क्योंकि हमारे पास गैलराइजेशन नहीं है। लेकिन आने वाले समय में वो जो जामनगर हाउस में हमें एक परमानेंट गैलरीज मिलेंगी, हमें रोटेशन बेसिस पे बहुत सारे कलेक्शंस को रेगुलर पब्लिक को व्यू के लिए प्रोवाइड करने की जो हेल्प मिलेगी, वो शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ा और सबसे बड़ी बात लोकेशन। यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट का भी एक लिमिटेशन है कि मेट्रो से करीब आपको 1-1.5 किलोमीटर चलना होता है। अगर आप बस वैसे भी ट्रांसपोर्ट देखें। दूसरी बात है कि इंडिया गेट पे जो लोकेशन है वहाँ पर आम पब्लिक इतना आती है, वहाँ पर इतना आपको एकदम से और मेट्रो की प्रॉक्सिमिटी, आप 24 घंटे खुला रहेगा ऐसी एक आइडिया लेकर के आ रहे हैं? डेफिनेटली आने वाले समय में देखिए, आज की जो जनरेशन है उसके लिए टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और रात को पढ़ने वाली जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा है। तो यही ध्यान रख के हमारे जो सदस्य सचिव हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, चाहे मैं जेएनयू में रहा हूँ या टीआईएफआर में रहा हूँ, कि राउंड द क्लॉक लाइब्रेरीज़ बहुत पॉपुलर होती हैं क्योंकि रात को स्टूडेंट को पढ़ने के लिए और बहुत सारी जो टाइम बचता है उनका। तो हमारी जो नई बिल्डिंग जामनगर हाउस में हम प्लान कर रहे हैं कि हम 24/7 रीडिंग रूम का भी प्रोविज़न करेंगे, जिससे कभी भी कोई आके वहाँ पर पढ़ सकेगा। आपने पहले भी कई जगह ये स्थापित किया है? हाँ जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आई इम्प्लीमेंटेड दिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में जब था मैं वहाँ पर किया, इवन एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IMT गाज़ियाबाद में MDI में मैंने ये 24/7 लाइब्रेरीज़ का प्रोविज़न किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ प्लान हो रही हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। मतलब एक नए विज़न को देके मैं कोई भी आम आदमी जामनगर हाउस में रात के 3 बजे आ सकता है और किताबें देख सकता है? एब्सोल्युटली। उसमें उनको खाली कुछ हम ऐसे, जैसे आप अगर बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कियोस्क होते हैं जिस पे कि सारी इन्फॉर्मेशन अपलोडेड होती है, आपको सिर्फ टच बटन को इस्तेमाल करके इस तरह के कियोस्क बनाने का हमारा आगे प्रपोजल रहेगा, जिससे कि आप रात को अगर आ रहे हैं तो आपको ऑफिस तो बंद होगा लेकिन आप जानकारी जाना चाहते हैं, आप आम आदमी जो एक आम रीडर है वो ये जानना चाहेगा कि आपके शानदार कलेक्शन को देखने के लिए, जानने के लिए उसे क्या करना होगा? देखिए, आज की डेट में हमारा ये सारा कैटलॉग ऑनलाइन है। आप जानना चाहते हैं कि हमारे पास कौन सी किताबें हैं तो वो आईजीएनसी की वेबसाइट पे जाइए और आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं कौन सी किताब हमारे पास है। अगर वो यहाँ आकर के देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? क्या एलिजिबिलिटी? बहुत ही, 1 वीक के लिए कोई मेंबरशिप फ़ी नहीं है।
1 महीने के लिए आप मेंबर बनना चाहते हो 100 रुपीज़ जस्ट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 1 साल की मेंबरशिप 300 रुपये है। अगर आप जनरल पब्लिक हैं तो 500 रुपीज़। एंड बाई पेइंग जस्ट 5000 रुपीज़ यू कैन बिकम ए लाइफ मेंबर वंस इन ए टाइम ओनली। यानी कोई 100 रुपए दे करके 1 महीने तक नामवर जी की पुस्तक अगर पढ़ना चाहे तो यहाँ आके पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है, और 1 हफ्ते के लिए तो फ्री पढ़ सकता है, कुछ भी नहीं देना उसको। और इसके अलावा जैसे अभी तो हम शिफ्टिंग के कारण लाइब्रेरी को आज से बंद कर रहे हैं, और जब तक एक आध महीना लगेगा हमें उसमें, तो उसके बाद नई लोकेशन पे हम जाके, नई लोकेशन पे भी पूरी लाइब्रेरी को हमने उसी तरीके से रखा है। वहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। जो टेम्परेरी लोकेशन है जनपद में, वहाँ पर प्रॉपर लाइब्रेरी एक्सेस जैसे यहाँ मिल रहा है वहाँ पर मिलेगा। पूरा का पूरा कलेक्शन लोगों के लिए, विजिबिलिटी होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी, और रीडिंग रूम भी उसी तरीके से, अच्छा फर्नीचर, अच्छा इवन लिफ्ट, और इवन जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको ध्यान में रख के पूरा डिज़ाइन किया गया। अभी 2-3 महीने बाद से जो जनपद होटल है जनपद रोड पे, उस पर आप लोग शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पर भी नॉर्मल जो गतिविधि है वो शुरू हो जाएगी? बिल्कुल। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या जो भी हमारी सपोर्ट सिस्टम है, हमारी मिनिस्ट्री और सभी ने इतना खूबसूरती से सारी चीज़ों को प्लान किया गया है कि आईजेंसी टेम्परेरी लोकेशन पे भी पूरी तरह ऑपरेटिव रहेगा। कितने दिन तक वहाँ रहेंगे आप? देखिए ये तो अभी नहीं, जो टेंटेटिवली 2 साल, 2 से 3 साल का टाइम वहाँ पर होगा। लेकिन 2 से 3 साल में देखिए वहाँ पर हमारे लिए एमपी थिएटर है, हमारे पास ऑडिटोरियम है, वहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज़ के लिए क्लासरूम्स हैं, वहाँ पर हमारा गेस्ट हाउस जो यहाँ पड़ता है वहाँ भी हमें गेस्ट हाउस मिल रहा है। जो हमारी जितनी भी डिविजन्स हैं उनकी एक्टिविटी, जो स्पेस है यहाँ से कहीं बेटर डिज़ाइंड है, और पूरी क्षमता में काम करेंगे। पूरी क्षमता में काम करेंगे। ये ट्रांजिशन हो सकता है कुछ महीनों का, 2 से 3 महीने का हमारा टेम्परेरी फेज़, थोड़ा डिस्ट्रप्शन रहेगा, लेकिन हमारे इस बीच में ऑनलाइन एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। तो इस शिफ्टिंग से हमारी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला। शिफ्टिंग में बहुत सारी वैल्यूएबल पेंटिंग्स और ऐसी चीज़ें हैं जो डैमेज होने का भी खतरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास वर्ल्ड क्लास कंजर्वेटर हैं, मेरे कुलीग डॉक्टर अचल पांड्या। ही इज़ गाइडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड कर रहे हैं कैसे रीऑर्गेनाइज। अच्छे से पैकेजिंग हो रही है, बहुत अच्छे तरह से वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हर पैकिंग, अभी आपको मौका मिले तो आप जाके वहाँ देखिए, पैकिंग वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए पैकिंग की गई है। और हमने बहुत साइंटिफिकली प्लान किया है पैकिंग का, कि यहाँ से जो पैक होगा वहाँ जाके जैसे यहाँ रखा है वैसे ही वहाँ रखा जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं कि पहले यहाँ से बंडल बना के तो डंप करेंगे। कौन कौन यहाँ पर आए, मतलब जो किताबें पढ़ना चाहता है वो आ सकता है, जो पेंटिंग देखना चाहता है वो आ सकता है? और देखिए भारत की हर नागरिक यहाँ आ सकता है, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे इंडोलॉजिस्ट हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे थिएटर पर्सनैलिटी हो, या डांसर हो, या कोई भी आम नागरिक जो भारतीय कला के बारे में या भारतीय ट्रेडिशंस के बारे में, रामायण के बारे में, पुराण के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, या इसके अलावा हिंदी साहित्य के बारे में, या इवन ट्राइबल लिटरेचर हमारे पास बहुत अच्छा है। अगर आप मान लो ट्राइबल इश्यूज़ पे, इंडिजिनियस लैंग्वेजेस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास सब कुछ है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने इन सारे कलेक्शंस को डिजिटाइज किया हुआ है। हमारे पास सारी 6 लाख मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हैं। सारे जो हमारे जितने भी विजुअल्स हैं वो सब डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हैं। जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हैं सब हमने डिजिटाइज कर दिए हैं। जितना भी हमारे पास बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग सारी डिजिटाइज कर दी। और भी जो कलेक्शंस हैं, हम रेयर बुक हैं हमारी, वो सारी डिजिटाइज हो चुकी हैं। तो इवन अगर हमें पैकिंग के दौरान कल किसी मटेरियल की ज़रूरत हो तो हमारे पास इनकी सबकी डिजिटल कॉपीज़ अवेलेबल हैं। कल्चरल आर्काइव मटेरियल अगर हमने शिफ्टिंग के दौरान पैक किया हुआ है, लेकिन उसकी सारी कॉपीज़ हमारे पास ऑलरेडी डिजिटली अवेलेबल हैं। तो हमें आज भी अगर किसी को देना है तो शिफ्टिंग के दौरान भी हम दे सकते हैं। तो हम दर्शकों को बता दें कि कला, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित आर्टिकल्स का संरक्षण करने के मामले में प्रोफेसर गौड़ देश के सबसे बड़े विद्वानों में से एक हैं। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय कला केंद्र की इस लाइब्रेरी में खड़े होकर के इन बेहद महत्वपूर्ण किताबों के बीच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सबसे मैं ये कहूँगा कि आप एक बार राष्ट्रीय कला केंद्र आएँ और आपके मतलब कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलेगी जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।